नमस्कार, हम एक बार फिर से हाजिर हैं 7:30 बजे के खास शो के साथ। आज हम उदयपुर में आयोजित कांग्रेस के चिंतन शिविर के दूसरे दिन उठाए गए मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस किस तरह आखिर अपनी चुनौतियों पर विजय पाने की रणनीति बनाने में जुटी है। उदयपुर चिंतन शिविर के दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कई अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें आज किसान और कृषि समिति का मुद्दा भी अहम रहा। लेकिन तमाम मुद्दों के साथ चर्चा राहुल गांधी के अध्यक्ष बनाने को लेकर भी होती रही। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने एक स्वर में एक बार फिर से कहा है कि राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बन जाना चाहिए, क्योंकि तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की यही मांग है। देश के कोने कोने से ये आवाज़ उठ रही है लगातार कि राहुल गांधी पार्टी की कमान संभाले, और हमारे राजस्थान में तो करीब करीब हर एक कार्यकर्ता ने ये बात कही है। तो अच्छी बात है। राहुल जी को हटाया किसने था? किसी ने हटाया तो था नहीं। राहुल जी अगर अध्यक्ष बनते तो खुशी होती है आपको? कोई भी जो भी प्रधान चुना जाएगा वो सम्मानित होगा। हमारा का आग्रह है कि राहुल जी ही हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। जी हाँ, सही सुना आपने। उदयपुर चिंतन शिविर के दूसरे दिन वैसे तो ज्वलंत सामाजिक मुद्दे छाए हुए थे और उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। मामला नवनीत राणा को लेकर भी उठा, तो ज्ञानवापी सर्वे को लेकर भी, तो किसानों के हित की बात उठी। लेकिन एक मुद्दा जो लंबे समय से पार्टी के तमाम नेताओं के दिल में रहा है, वो आखिरकार सबकी जुबां पर आ ही गया। क्या राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बना देना चाहिए? तो अच्छी बात है। राहुल जी को हटाया किसने था? किसी ने हटाया तो था नहीं। राहुल जी अगर अध्यक्ष बनते तो खुशी होती है आपको? कोई भी जो भी प्रधान चुना जाएगा वो सम्मानित होगा। हमारा का आग्रह है कि राहुल जी ही हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। शक्ति सिंह गोहिल हो, नाना पटोले हो, अखिलेश प्रसाद सिंह हो, भूपेंद्र हुड्डा, सचिन पायलट, सुबोध कांत सहाय या कि आचार्य प्रमोद कृष्णन हो, सबकी यही इच्छा है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद मिलना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सब यही चाहते हैं। आखिरी सवाल आपसे कि क्या लगता है आपको कि इस चिंतन बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की भी बड़ी वादे कोशिशें हैं। राहुल गांधी को क्या दोबारा वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसको लेकर आगे मार्गदर्शन? पार्टी के अंतर्गत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हम सब लोग कार्यकर्ता कांग्रेस के सबका आग्रह है कि राहुल जी ही हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रही है। लेकिन सोनिया गांधी के स्वास्थ्य और कम होती सक्रियता को लेकर कई बार ये सवाल उठता रहा है कि क्या सोनिया लगातार इस पर आगे भी बनी रहेंगी या फिर पार्टी की कमान किसी और को दी जा सकती है। राहुल गांधी जी को अध्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि लगातार सब लोग भाई, सब वर्कर्स यही चाहते हैं, लेकिन चुनाव अनाउंस हो चुका है, फिर परिणाम आएंगे। राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। हालांकि इस चिंतन शिविर में एक पद एक परिवार का प्रस्ताव भी सामने आया है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वामी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सुझाव के तौर पर बात सामने रखी कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते तो प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बना देना चाहिए। आज तमाम लोगों ने राहुल गांधी को फिर से दोबारा अध्यक्ष बनाने के लिए कोशिशें की हैं, कवायदे की हैं, मांग की है। आप कैसे देखते हैं? देश के बहुत से लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो चाहते हैं राहुल गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व करें। कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद को दोबारा स्वीकार। मैं भी चाहता हूं, लेकिन अगर राहुल जी उस पद को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर हमारे देश का और इस कांग्रेस का लाखों कार्यकर्ता चाहता फिर आदरणीय प्रियंका जी को ये कमान सौंपी जाए। वैसे राहुल गांधी ने कई बार सार्वजनिक मंच से भी इस बात को सिरे से खारिज किया है कि वो दोबारा अध्यक्ष बनना चाहते हैं। इसलिए देखना अब ये होगा कि राहुल गांधी
पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं की बात मानते हैं या नहीं। खास बात यह है कि इस साल अगस्त में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होना है और सूत्रों के मुताबिक माना यह जा रहा है कि बिना किसी विरोध के राहुल गांधी को ही फिर से अध्यक्ष पद के लिए चुना जाएगा। राहुल गांधी को लेकर कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बनते हैं तो ये और बेहतर होगा, पार्टी के लिए भी बेहतर होगा और होना भी चाहिए। साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि इलेक्शन प्रोसीजर चल रहा है, तो अगर उनको अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसमें खुशी होती है। कैमरा उपेंद्र के साथ आशिफ इकबाल, न्यूज़ इंडिया, उदयपुर। न्यूज़ इंडिया के लिए उदयपुर से आशिफ इकबाल की रिपोर्ट। उदयपुर में हो रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर में परिवारवाद पर भी गहन मंथन हुआ है। खबर है कि जल्द ही कांग्रेस वन टिकट वन फैमिली का फॉर्मूला तैयार कर सकती है और इस पर आगे बढ़ सकती है, जिसके तहत एक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस परिवारवाद के आरोपों से मुक्त हो पाएगी? देखिए रिपोर्ट। खत्म होगा कांग्रेस का परिवारवाद। परिवारवाद के आरोपों से मुक्त होगी कांग्रेस। लागू होगा वन टिकट वन फैमिली। नए नैरेटिव और नए संकल्पों के साथ कांग्रेस एक्सप्रेस चिंतन शिविर के लिए दिल्ली से उदयपुर पहुंच गई है। 5 राज्यों में हार के बाद और आगामी चुनावों को देखते हुए 13 मई से शुरू हुए चिंतन शिविर में कई मुद्दों पर चिंतन किया जा रहा है और उनमें से एक मुद्दा है परिवारवाद। खबर है कि पार्टी जल्द ही वन टिकट वन फैमिली का फॉर्मूला निकाल सकती है। अगर ऐसा होता है तो एक परिवार से सिर्फ एक टिकट पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पर बीजेपी आए दिन परिवारवाद को लेकर हमला करती रहती है, जिसका जवाब देते हुए पार्टी के नेता भी असहज दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर हमलावर रहे हैं और कई मौकों पर बीजेपी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है। लेकिन अब खबर है कि कांग्रेस का आलाकमान परिवारवादी पार्टी होने के टैग से निजात पाने के लिए कुछ बड़े फैसले ले सकता है और उदयपुर में चल रहे पार्टी के नवचिंतन शिविर में इसको लेकर फैसले किए जा सकते हैं। उदयपुर में चल रहे नवचिंतन शिविर में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने परिवारवाद पर घंटों माथापच्ची की। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा वन फैमिली वन टिकट पर चर्चा की गई। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि फॉर्मूला उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो 5 साल से ज्यादा समय से पार्टी की राजनीति में एक्टिव है। यानी एक तरह से हर बड़े नेता के परिवार में टिकट का रास्ता खुला है। इस बात पर वो वहाँ चर्चा हो रही है, उसमें पहले कांग्रेस पार्टी को यह तय करना पड़ेगा कि यह जो निर्णय होगा ये गांधी परिवार पर भी लागू होगा या गांधी परिवार को इससे छूट मिलेगा। और रही बात परिवारवाद का, तो परिवारवाद का सबसे बड़ा जो कांग्रेस के ऊपर टैग है वो गांधी परिवार से है। तो क्या वो गांधी परिवार से भी निजात लेंगे? ये पहले कांग्रेस को तय करना पड़ेगा। एक परिवार से एक को ही टिकट। संगठन में 5 साल से ज्यादा काम का अनुभव हो तो टिकट देने में परेशानी नहीं। वैसे कांग्रेस ने यह फॉर्मूला नया निकाला जरूर है, लेकिन जमीन पर इसे अमली जामा पहनाना उतना ही मुश्किल है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस में आलाकमान कल्चर चलता रहता है। कांग्रेस का संविधान बताता है कि जो भी अध्यक्ष का पद संभालता है उसे 5 साल का कार्यकाल पूरा करना होता है। ऐसे में अब अगर 2022 में गांधी परिवार को छोड़ किसी दूसरे शख्स को पार्टी अध्यक्ष बनाती है तो 2027 तक उसका कार्यकाल होगा और ये अपने आप में एक बड़ा एक्सीडेंट होगा। हालांकि कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जो परिवारवाद के मामले में कांग्रेस का पक्ष कमजोर करते हैं। 1978 के बाद से 44 सालों में 36 साल तक गांधी परिवार के किसी नेता ने ही अध्यक्ष की कुर्सी संभाली। इस वजह से भी बीजेपी के लिए इस मुद्दे को कांग्रेस को घेरना हमेशा से आसान रहा है और बीजेपी देश के जनमानस तक अपने इस संदेश को पहुंचाने में भी कामयाब रही है। कांग्रेस पार्टी को अब ऐसा लगने लगा है कि
इस आरोप के साये से बचने के लिए बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। संभव है एक परिवार और एक पद का ऐलान के पीछे यही सोच हो, लेकिन सवाल है कि क्या सही मायनों में कांग्रेस पार्टी इस फॉर्मूले पर अमल कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो उदयपुर में कांग्रेस अपने वजूद को लेकर चिंतन शिविर तो कर रही है, चिंतन मनन कर रही है, साथ ही केंद्र सरकार की मौजूदा नीतियों पर हमले भी कर रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशिफ इकबाल ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ से खास बातचीत की। किस तरीके से आप कह रहे हैं किसानों की हितकारी नहीं है ये सरकार, किसानों के लिए तमाम एमएसपी का क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एमएसपी के लिए लिखित में अपनी गारंटी दी थी, पर क्या एमएसपी मिल पाई? वो लीगल ऑब्लिगेशन चाहते थे एज ए मुख्यमंत्री एमएसपी का, तो आज भारत की सरकार कानून बना के एमएसपी क्यों नहीं दे रही? 2022 4 महीने हो चुके, 5वां महीना चल रहा है। प्रधानमंत्री जी, ये वही साल है जिसके लिए आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। किसान, आज कौन सा किसान की आय दोगुनी हुई? आप केस स्टडी करिए। हिंदुस्तान की सरकार की रिपोर्ट है कि प्रतिदिन किसान 23 रुपये किसानी से कमा रहा है, तो क्या उस 23 को 56 रुपया 46 रुपया करना क्या डबल करने की बात थी प्रधानमंत्री जी की? हम तो ये पूछना चाहते हैं कि एमएसपी की लीगल गारंटी क्यों नहीं दी जा रही है, क्यों किसानों की आय दुगनी नहीं हुई? चिंतन बैठक में क्या लग रहा है कि सबसे बड़ी जो समस्या पे चर्चा हो रही है वो महंगाई है। इकोनॉमिक इश्यूज़ में महंगाई एक बड़ा इश्यू है, बेरोजगारी एक बड़ा इश्यू है, गिरती हुई विकास दर एक बड़ा इश्यू है, राज्यों का जो जीएसटी का हक है उनको नहीं दे रही, ये एक बड़ा इश्यू है। किस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपया दिन ब दिन गिरता जा रहा है, ये एक बड़ा इश्यू है। किस तरह पिछले 8 सालों में देश का पैसा लेके भगोड़े विदेशी सुदूर समुद्री तट पर पाए जा रहे हैं, ये एक बड़ा इश्यू है। इकोनॉमी को जिस तरह से अपनी गलत नीतियों के कारण इस सरकार ने तहस नहस किया है, उसका खामियाजा हिंदुस्तान का युवा आज भुगत रहा है। कैमरा उपेंद्र के साथ आशिफ इकबाल, न्यूज़ इंडिया, उदयपुर। तो एक तरफ कांग्रेस जनाधार पाने और चुनौतियों पर जीत हासिल करने के लिए बैठक कर रही है, लेकिन इसी बीच पंजाब में पार्टी के बड़े नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। सुनील जाखड़ ने पार्टी को गुड बाय कहने से पहले कई आरोप भी लगाए। उदयपुर चिंतन शिविर के दौरान ही पार्टी के एक बड़े नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी को गुड बाय बोलकर चिंता बढ़ा दी। जाहिर है चिंतन शिविर के दौरान पार्टी को इससे बड़ा झटका लगा है। सुनील जाखड़ ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज से लाइव होकर ऐलान किया, गुड लक एंड गुड बाय टू कांग्रेस पार्टी। साथ ही उन्होंने पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। मैं कांग्रेस साथियों को बताना चाहता हूँ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने जो 20 साल के मेरे एक्टिव पॉलिटिक्स में देखा है, ये जो कोटरी थी, ये जो ग्रुप थे, ये गिरोह का रूप धारण कर चुके हैं। और मैं बड़ी गंभीरता से और बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, गिरोह का शब्द मैंने इस्तेमाल किया है। ये जो बना के भेजे जाते हैं, यहाँ पे हमारे इंचार्जेस बना के भेजे जाते हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह सवाल भी उठाया कि पंजाब में हार को लेकर इंचार्ज के बदले उन्हें नोटिस आखिर क्यों दिया गया। हैरत की बात यह है कि कांग्रेस पर जिस गुटबाजी का आरोप लगते रहे हैं, सुनील जाखड़ ने इसकी ओर भी इशारा कर दिया है। तो आप देखिए या आप जाने, मैं एक दफा फिर से, मैंने पहले भी जिस दिन नोटिस आया था उस दिन कहा था गुड लक टू कांग्रेस पार्टी, एंड टुडे अगेन से गुड लक एंड गुड बाय कांग्रेस। इस बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू सुनील जाखड़ के साथ नजर आए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस पार्टी को सुनील जाखड़ को नहीं छोड़ना चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी की एक संपत्ति है, किसी भी मतभेद को मेज पर हल किया जा सकता है। हालांकि सुनील जाखड़ ने राहुल गांधी की तारीफ की और उन्हें अच्छा इंसान बताया। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपील की कि वो अपनी विचारधारा से न हटे। आपको बता दें कि सुनील जाखड़ अपने खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर खासे नाराज थे। कांग्रेस ने हाल ही में सुनील जाखड़ के खिलाफ कार्रवाई की थी, उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इधर चिंतन शिविर में पहुंचे राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशिफ इकबाल ने।
चिंतन बैठक से बहुत कुछ निकल के सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। क्या लगता है आपको, जो मेन इश्यूज़ पे चर्चा हो रही थी जिसमें कहा गया था 50% यूथ को हम और आगे एग्रेसिव करेंगे और एक्टिव करेंगे, कहाँ कि हम लोगों ने जो कांग्रेस प्रेसिडेंट जो लोग इनवाइट किए हैं वही जब 40 साल से कम उम्र के लोग हैं तो वो सुझाव वही तो देंगे ना उनके अनुरूप, और उसको जो अमली जामला पहनाना है वो कल तक हो जाएगा सबके सामने। तो इतना मुझे लगता है हमें उत्सुक नहीं होना चाहिए, लेकिन युवाओं को निश्चित रूप से ज़्यादा महत्व मिलेगा ऐसा मैं मानता हूँ। इस पर अंतिम मुहर कल वर्किंग कमेटी लगाएगी। सर, परफॉर्मेंस पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। परफॉर्मेंस अभी बेस्ट नहीं था, अब परफॉर्मेंस बेस्ट करने की कोशिश है। एक पंजाब हाथ से गया, बहुत बड़ा स्टेट, अब राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट रह गया। राजस्थान को लेकर भी बहुत चर्चा होनी है। अभी राज्यों में जो चुनाव है, हिमाचल गुजरात में चुनाव है, अगले साल बहुत बड़े बड़े स्टेट में चुनाव। सवाल क्या है फिर आपका? चुनाव को लेकर भी चर्चा परिचर्चा चल रही है कि उसको लेकर किस तरीके से यूथ को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। चर्चा हो रही है इसीलिए हो रही है कि चुनाव कैसे जीत सकें, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम पब्लिक के बीच में जाएं, वोटर्स को लुभा सकें, अपना चुनाव जीतें, इसी पे चर्चा है। उसमें आर्थिक भी है, कृषि भी है, नौजवान भी है, सब लोगों का अलग समिति का जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर हम काम करेंगे। राहुल गांधी जी को अध्यक्ष होना चाहिए क्योंकि लगातार सब चाहते हैं भाई, सब वर्कर्स यही चाहते हैं, लेकिन चुनाव अनाउंस हो चुका है, फिर परिणाम आएंगे। कैमरा उपेंद्र के साथ आशिफ इकबाल, न्यूज़ इंडिया, उदयपुर। उदयपुर में देश भर से कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटे हैं। इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी की आगामी रणनीतियों और ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में सर्वे को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए ये भी जानते हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहतर समझते हैं, इस वक्त उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी का मुद्दा बहुत काफ़ी अहम हो गया है। वो लोग लगातार इस तरह से देखिए, भारत विविधताओं का देश है। भारत का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। भारत भावनाओं का देश है, भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वालों का देश है, मतांतरों का देश है, अनेक पंथ और संप्रदाय का देश है। कभी कभी सामाजिक समरसता का जो ताना बाना है वो थोड़ा सा उसमें तनाव पैदा होता है। आज का जो दौर है, बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस ताने बाने को छिन्न भिन्न करने में लगी है, लेकिन फिर भी हम लोग भारतीय इतिहास का, भारत के जनमानस का और भारतीय जनमानस और उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं। इसीलिए भारत के अंदर लोकतंत्र में एक चौथा जो एक स्तंभ है, न्यायपालिका, उस पर हम सबको भरोसा है। काशी का मसला हो या मथुरा का मसला हो या अयोध्या का मसला हो, हमने हमेशा कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है। काशी पर भी कोर्ट जो निर्देशन देगा, जो फैसला लेगा, मुझे लगता है देश का हर व्यक्ति उसका सम्मान करेगा। एक आखिरी सवाल इस चिंतन बैठक से जुड़ा हुआ, आज तमाम लोगों ने राहुल गांधी को फिर से दोबारा अध्यक्ष बनाने के लिए कोशिशें की हैं, कवायदें की हैं, मांग की है, आप कैसे देखते हैं? देश के बहुत से लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो चाहते हैं राहुल गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व करें। कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद को दोबारा स्वीकार, मैं भी चाहता हूं, लेकिन अगर राहुल जी उस पद को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर हमारे देश का और इस कांग्रेस का लाखों कार्यकर्ता चाहता, फिर आदरणीय प्रियंका जी को ये कमान सौंपी जाए। कैमरा उपेंद्र के साथ आशिफ इकबाल, न्यूज़ इंडिया, उदयपुर। तो उदयपुर के चिंतन शिविर से कांग्रेस का भाग्योदय होता है या नहीं होता है, ये तभी जाकर के पता चलेगा जब चुनाव होंगे और नतीजे आएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।